लेट्स माइक न्यूज रैप। सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। गुजरात के वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ने वाला गंभीरा पुल आज सुबह अचानक ढह गया, जिसके कारण कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुल पर उस समय कई वाहन गुजर रहे थे, जिनमें 2 ट्रक, एक टैंकर और एक वैन शामिल थी। इनमें से 4 वाहन नदी में जा गिरे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड भी मृतक परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगा। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। हादसे में विमान के पायलट और को पायलट की मौत हो गई। फाइटर जेट श्रीगंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। करीब 4 महीने के भीतर ये जगुआर का तीसरा हादसा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और बजरी से भरे डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में बस में बैठे 17 यात्री घायल हो गए। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारत बंद का मिला जुला असर रहा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में इसका ज्यादा असर देखा गया। राजधानी दिल्ली में जनजीवन सामान्य रहा। मध्य प्रदेश में बैंकों में हड़ताल रही। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में हैं। इधर बिहार में इंडिया गठबंधन ने भी चक्का जाम किया। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में इस बंद के दौरान कई शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध और मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट की लूट हुई है। अब बिहार में वोटों की चोरी की कोशिश की जा रही है। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से भारी तादाद में AK-47, हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की मुस्तैदी की वजह से देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। डंकी रूट मामले में पंजाब और हरियाणा के 11 ठिकानों पर ईडी ने अमृतसर, संगरूर, पटियाला, अंबाला और करनाल में छापे मारे। कुछ एजेंट डंकी रूट से लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका और दूसरे देशों में भेजने का काम करते हैं। ऐसे मामलों में 17 FIR दर्ज की गई हैं। मुंबई में शिवसेना शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे एक कैंटीन कर्मचारी को मारते हुए दिख रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक विवाद खराब दाल परोसने से जुड़ा है। CBI ने आयात निर्यात धोखाधड़ी मामले में 25 साल से फरार एक महिला आरोपी को पकड़ा है। मामला खुलने के बाद ये महिला अमेरिका चली गई थी। CBI ने अमेरिका में प्रत्यर्पण के बाद उसे हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस ने भटिंडा में 6 तस्करों के पास से 40 किलो हेरोइन बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसकी बाजार कीमत 200 करोड़ तक हो सकती है। पुलिस के अनुसार ये खेप पाकिस्तान से पंजाब पहुंचाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि वो 14 जुलाई को अदालतें फिर से सामान्य रूप से खुलने पर अपील कर सकते हैं। दिल्ली के NIA कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। बीती रात कोलकाता से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। इसके बाद ATC ने फ्लाइट को आखिरी वक्त पर जयपुर डाइवर्ट कर दिया, जहां से देर रात एक बार फिर फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। 6 जुलाई को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट नेशनल पार्क की जंगल सफारी के दौरान जिस जिप्सी में बैठे थे उसकी फिटनेस ही नहीं थी। कॉर्बेट पार्क प्रशासन की लापरवाही के बाद इस पर जांच बिठा दी गई है। पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट की बर्ड हिट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 175 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित पटना हवाई अड्डे पर उतारा गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। दोनों एक NGO चलाते हैं। पश्चिम बंगाल में
मालदा के इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस के बाद फिर से सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने घरों और दुकानों पर हमला किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे समाज के लिए खतरा बताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 3200 करोड़ रुपए के घोटाले में सिंडिकेट में काम कर रहे आबकारी अफसरों को 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता क्रैश मामले में राज्य सरकार ने 3 साल बाद राज्य विमानन विभाग में मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत तत्कालीन चीफ पायलट पंकज जायसवाल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बना एक नया फ्लाईओवर पूरी तरह टूट चुका है। फ्लाईओवर की यह हालत उद्घाटन के महज 60 घंटे बाद ही हो गई। मुंबई में 154 साल पुराने कर्नाक ब्रिज को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद इसे ध्वस्त कर बीएमसी ने नए सिरे से बनाया है। ये नया पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिंदी भाषी नागरिकों को निशाना बनाकर की गई हिंसक घटनाओं को लेकर कड़ी आलोचना की। अठावले ने गुंडागर्दी तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। असम में गुवाहाटी के पंजाबरी इलाके में ईदगाह मस्जिद में किसी ने रात में सुअर का मांस पॉलीथीन बैग में लपेटकर फेंक दिया। सुबह अजान के समय इमाम को यह बैग मिला, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव बढ़ गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मणिपुर हाईकोर्ट ने जिरीबाम में 11 नवंबर 2024 को हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में एनआईए को एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट 24 जुलाई तक जमा करने का आदेश दिया है। इस हत्याकांड में मैतेई समुदाय की 3 महिलाओं और 3 बच्चों की कथित तौर पर कुकी हमार उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। मिजोरम विधानसभा ने म्यांमार से आए शरणार्थियों के मुद्दे पर विचार करने और नीति बनाने के लिए एक विशेष समिति बनाने का फैसला किया है। आइजोल में विधानसभा के विशेष सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री लालदू होमा ने कहा कि ये समिति जिन शरणार्थियों की स्थिति, उनके पुनर्वास और मानवीय सहायता की जरूरतों की समीक्षा करेगी। मिजोरम सरकार के सीएम लालदू होमा ने राजधानी आइजोल में मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मेरठ में पौधरोपण अभियान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी और उनके बेटे अखिलेश यादव ने कांवड़ियों को परेशान किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर यश भारती और अर्जुन अवार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। लखनऊ में आज प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार में एथलीट्स की कोई कद्र नहीं है। हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब छांगुर बाबा और उसके करीबियों की चल अचल संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया जाएगा। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में ठिरियादान गांव के तालाब में डूबने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगी बहनें थीं। आईपीएल का खिताब जीतने वाली आरसीबी के स्टार यश दयाल ने अपने खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली युवती पर लाखों रुपए हड़पने और लैपटॉप और आईफोन तक चोरी करने के आरोप लगाए हैं। यश ने प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में गाजियाबाद की युवती के खिलाफ केस दर्ज कराया है। टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल ने यूपी में मुरादाबाद के रहने वाले सबीह खान को अगला सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। ऐप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।